राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लो साउंड कर रही हूँ बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग वेरी सैड बट स्टिल गिविंग द वॉइस ओवर बिकॉज यू गाइज यू आर जस्ट सपोर्टिंग मी अ लॉट। तो उसी की वजह से मैं कर रही हूँ। एंड अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी जो पहला सेशन है मैंने वो लगाया है कंप्यूटर साइंस का। ऑल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट स्टिल मैं यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड कुछ ज़्यादा तो मुझे लेक्चर में समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दे के ज़्यादा समझाया था। और मैं एक बात बताऊँ, कंप्यूटर साइंस ना, ये जो लेक्चर मैं देख रही हूँ ये 2-3 साल पुराना है। एंड अभी मैं देख रही हूँ तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बट स्टिल स्ट्रगलिंग टू डू इट कि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेटर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि पढ़ना बेकार है तो नहीं, पढ़ना अच्छी बात होती है। कम से कम आपको अपने पेरेंट्स से डांट तो नहीं पड़ेगी कि पूरे साल आपने कुछ भी नहीं किया। सो मेरा भी यही गोल है। आई एम नॉट एमिंग टू अचीव 95 और 96। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ बट स्टिल आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट इन अकेडमिक्स एंड एज वेल एज पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो मेरे को सिर्फ बेस्ट करना है। मैं रिज़ल्ट से रिलेटेड गोल मत बनाया करो। हमेशा जो गोल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि आपको आपके जो प्रोसेस है उसके रिलेटेड गोल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा गोल है कि मुझे बेस्ट करना है अपने एकेडमिक्स में बिकॉज़ इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इस बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, चाहे आप किस भी क्लास में हो। बट पढ़ाई का मोटिवेशन आजकल हर किसी को चाहिए बिकॉज़ आजकल की जो दुनिया है वो डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और सब लोग जो है मोटिवेशन की तलाश में होते हैं। कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेशन आ ही जाता है बट हमें पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे किल करें। तो इसलिए मैंने पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत इफ़ेक्टिवली स्टडीज़ हो पाती है। तो बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो कि एक चैलेंज टाइप ही है। और इस लेक्चर में मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और नोट्स भी ठीक से नहीं बने। मेरा पूरा दिमाग का दही हो चुका था। जब भी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ती हूँ ना तो मेरा थोड़ा दही वाला दिमाग हो जाता है। तो या अब आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू गाइस। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैंने जो अपने पढ़ने का जो क्या बोलते हैं सेटअप चेंज कर लिया। एक्चुअली मेरे पास एक स्टडी टेबल नहीं है। मैं बस अपने जो घर के पास में क्या होता है, मैं बस मेरे घर के पास में मतलब मेरे घर के अंदर जितनी भी जगह है उसको यूटिलाइज़ करके एक स्टडी टेबल टाइप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा मतलब ग्रीनरी मतलब बहुत अच्छा नेचर भी है इस वाले सेटअप में। आपको देख के अच्छा लगेगा तो मैं दिखा दूँ पहले। सो ये रहा सेटअप। बेसिकली आप देख सकते हो कितने प्यारा मनी प्लांट है, कितना क्यूट है, राइट। तो ये बेसिकली मम्मा लेके आई थी एंड यहाँ पर मैं आराम से पढ़ने की कोशिश कर सकती हूँ बट एक प्रॉब्लम है, ये जो है एक स्टडी टेबल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जो है हम अपने जूते वगैरह रखते हैं वो है। सो डोंट जज मी। यहाँ का भी आप टाइम देख लो। टाइम हो रहा है 6:37। कहाँ गया ये? ओके, हाँ 6:37 हो रहा है। ट्यूसडे April 29 आज। ठीक है, तो मेरे पास पूरे 4 दिन बचे मेरे स्कूल कॉलेज के लिए। तो चलो मैं पढ़ती हूँ। मैं जो नेक्स्ट सेशन करूँगी ना पोमोडोरो का वो मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि अभी देखो लाइक मेरा वापस से वही कंप्यूटर साइंस का मुझे एक और बार लेना है क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाने हैं इस बार। क्योंकि उन्होंने जो भी बताया ना उसमें उतना कुछ नोट्स का कुछ था नहीं। और यहाँ पे बैठने का बेस्ट पार्ट क्या पता है? यहाँ पे बेसिकली मेरे पास है पंखा जिससे मेरे को आएगी हवा। क्योंकि पहले वाले जो सेटअप था ना जहाँ पे मैं यहाँ वाले में मैं बैठती थी तो उस पर उतनी हवा नहीं आती। ऑफ कोर्स ये फ़ैन ख़राब हो रहा है और इसमें अच्छी सी हवा आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं अपना दूसरा पोमोडोरो वाला सेशन लगा रही हूँ। एक्चुअली तीसरा लगा रही हूँ क्योंकि दूसरा वाला जो सेशन है ना उसमें बेसिकली मैंने अपना कंप्यूटर साइंस का एक और लेक्चर लिया। वैसे मुझे समझ में तो नहीं आया बट स्टिल पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ में कुछ ना है। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ करते रहना इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि पढ़ाई कर ली और कुछ समझ में नहीं आया तो वो तो एक तरीके से बेकार काम हो गया। चलो, तो अभी मैं कर रही हूँ अपना फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। तो उसके अंदर मैं रजत अरोरा का लेक्चर ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है वो जो पढ़ाते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि चैप्टर 1 उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैं मतलब मेरे कॉलेज में कंप्लीट कर लिया है एंड मुझे अभी भी कंप्लीट करना बाकी है।
वैसे पहले मैंने एक बार कंप्लीट करके रख लिया था, बट नोट्स नहीं बनाए थे ना। मुझे इसका मतलब बीएसटी का नोट्स बनाने का एक अलग ही तरीके का चस्का लगा हुआ है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था स्टिकी नोट्स लगा के, और जब मैंने अपने भाई को नोट्स दिखाया ना, तो ही वाज लाइक कि यार तेरी क्रिएटिविटी तो बाहर निकल के आ रही है। तो या आप भी स्टिकी नोट्स से सिंपल नोट्स कैसे बनाते हैं मुझे वही पता है। मुझे ज़्यादा एस्थेटिक वगैरह चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैंने रिवीजन किया, वैसे एक्चुअली मैंने रिवीजन किया भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मैं अपने कान्हा जी के साथ बैठ के पढ़ रही हूँ। एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, साथ में मनी प्लांट भी है और वाटर बॉटल भी है, और सामने मेरा टू डू लिस्ट भी रखा हुआ है, और साथ ही साथ मेरा टाइम भी मुझे दिख रहा है कि मतलब कितना टाइमर बचा हुआ है, क्या है। मैं एक तरीके से 2x स्पीड में देख रही थी। 2x की स्पीड में मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि जो वीडियो लेक्चर था वो मैंने पहले देख के रखा था, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरे को मालूम थी कि ये होने वाला है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स मुझे अच्छा लगा। पता नहीं नोट्स मुझे अच्छे क्यों लग रहे हैं ये बनाने। मैंने पिछले साल तो कुछ किया नहीं था, और उससे वाले 10th में भी मैंने कुछ खास किया नहीं था। तो हाँ, ये वाला सेशन मुझे मतलब ये वाला जो सेटअप है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसमें पूरी ग्रीनरी टाइप बहुत सुंदर लग रहा है। एंड या अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मेरा आज मूड बहुत ख़राब है। एंड क्यों ख़राब है मैं आपको नेक्स्ट वॉइस ओवर में बताऊँगी अभी। यहाँ पर मैं अपना ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ग्रैटिट्यूड लिखो। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी में मैंने नोट्स बनाए, उससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई ढंग का लेक्चर मुझे मिला नहीं। वो 2-3 वीडियो में मैंने मतलब एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला चैनल सही है, बट मेरे को अब वो सही नहीं लग रहा है यार। एक तरह से दिमाग ख़राब हो जाता है वो वाला लेक्चर देख के। तो मैंने सोचा कि अपने जो कॉलेज में जो नोट्स बनवाए ना उसको मैं लिख लेती हूँ, और बाद में उनको अच्छे से पढ़ लूँगी, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं कृष्णा जी का जो भजन है वो सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, काम फ़ील होता है मुझे। एक तरीके से राहत मिलती है दिल को, और लगता है कि ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, हम साथ में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कृष्णा जी हैं। हमें सब कुछ मतलब कृष्णा जी पे छोड़ देना है, एंड अपना जो कर्म है वो करते जाना है, करते जाना है। एंड आई थिंक रिज़ल्ट अपने आप आ ही जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और हम ये डायलॉग बोले कि कृष्णा जी है ना वो सब संभाल लेंगे। नहीं, आपको अपना काम करना पड़ता है। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी के साथ में क्या क्या बातें हुई। एक्चुअली मेरी और मेरी मम्मी की लड़ाई हो गई। तो इट वॉज़ अ क्वाइट थिंग कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बट यू आर माई फैमिली फ्रेंड्स टाइप। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरी और मम्मी की आज बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, इसलिए मेरा मूड ख़राब है, एंड इसलिए मेरी वॉइस जो है स्टार्टिंग में लो हो गई, बट आपके साथ बातें करके वापस से मेरी एनर्जी जो है हाई वाले मूड में चली गई। तो या इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीवन, ठीक है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हमेशा निराश मत रहना। कभी निराशा आती है तो भी उसको भगा देना, भगवान जी का नाम बोलना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको बोलते कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, राइट। तो हाँ, तो आपको ये मंत्र बोलना है। मुझे भी ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हमेशा की तरह पॉजिटिव रहिए, और कभी भी जो है होप को मत छोड़िएगा। होप की जो है उसी की वजह से लोग जी पा रहे हैं। अगर कोई किसी के ऊपर मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर वो होप नहीं रखते कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा, कहीं नहीं कर पाऊँगा, तो दुनिया होप के ऊपर चलती है, उम्मीद की बुनियाद पे दुनिया चलती है। एक्चुअली मैं हिंदी में बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो कृष्णा जी पे भरोसा रखिए, और मेरी वीडियोस को हमेशा देखते रहिए। एक्चुअली प्रमोशन टाइप कर दिया, बट हाँ करना पड़ता है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप कौन सी क्लास में हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लगती है, आपको मेरे वीडियोस में क्या अच्छा लगता है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या गलत मैं बोल देती हूँ। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है, बिकॉज मैं सीख रही हूँ, एंड आई थिंक सीख करते करते ही सीखते, कुछ किया नहीं तो क्या। तो या बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।